पुनीता ने रीना से निश्चित रकम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। पुनीता ने यही रकम वीनू को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कर्ज दिया। 2 वर्ष के अंत पर उसे रुपये 110 चक्रवृद्धि ब्याज के मिले, लेकिन रुपये 100 साधारण ब्याज का भुगतान किया। रकम ज्ञात करें एवं ब्याज की दर बताएं। अब इतने बड़े क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसको समझे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 साल का, ये साधारण ब्याज SI और ये चक्रवृद्धि ब्याज CI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पर दिया है साधारण ब्याज 2 साल का 100 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है यहाँ पर 110 रुपया। तो ये 2 साल का है। अगर हमको यहाँ से 1 साल का निकालना है तो 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, इसका आधा 50 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा यहाँ पर 1 साल का 50 ही होगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं। और जब दूसरे साल का निकालेंगे हम, दूसरे साल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी उतना ही होगा 50 रुपये, और लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे साल 60 रुपये हो गया, तभी तो 110 होगा। तो दूसरे साल मूलधन के साथ जो हम ब्याज जमा करते हैं उस पर मिलता है। मूलधन के साथ ब्याज हमने किया है 50 रुपये जमा, तो कितने बढ़ रहे हैं हमारे, 10 रुपये बढ़ रहे हैं। 10 रुपये कब बढ़ रहे हैं, जब हम 50 जमा करते हैं मूलधन के साथ मिलाकर। तो 50 पर कितने बढ़ रहे हैं हमारे, 50 पर बढ़ रहे हैं हमारे 10 रुपये। 100 पर निकाल दो कितने बढ़ेंगे, जब हम 100 पर निकालेंगे कितने बढ़ेंगे, तो इसका डबल हो रहा है, ये भी डबल हो जाएगा। 100 रुपये पर यहाँ हमारे 20 रुपये बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है जो हमारे 100 पर बढ़ते हैं वही हमारी दर होती है। तो दर हो गई हमारी यहाँ पर 20% प्रति वर्ष। तो अब हमको मूलधन निकालना है। मूलधन P बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज गुणा 100। 1 साल का ब्याज है हमारा यहाँ पर 50 और गुणा 100 और बटा में आएगा दर और गुणा समय 1 वर्ष। तो इससे 1 जीरो से 1 जीरो गया और 2 पंजे 10 और 5 की 50 की गुणा पंजे पंजे 25, 250 रुपये। तो मूलधन हो गया यहाँ पर 250 रुपये और दर हो गई यहाँ पर 20%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन इस सौदे में उसे 10% का लाभ होता है। अगर अंकित मूल्य रुपये 330 है तो पुस्तक का लागत मूल्य रुपये में क्या होगा। लागत मूल्य से मतलब है कि क्रय मूल्य, दुकानदार ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा है। तो हम ये मान लेते हैं कि दुकानदार ने उस वस्तु को X रुपये में खरीदा है और X रुपये में खरीदने के बाद इस पर वो 10% का लाभ लेता है। अब 10% लाभ से मतलब है कि इसको 110% में बेचता है, तो इसका 110% निकालेंगे। 100 रुपये पर 10 रुपये कमाता है, तो इसका 110% हो जाएगा गुणा 110/100। लेकिन जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में हमको विक्रय मूल्य क्या दिया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अंकित मूल्य है हमारा यहाँ पर 330, तो इस पर 10% की छूट देता है। तो इस पर 10% की छूट से मतलब है कि इसको 90% में बेचता है और 90% निकालेंगे तो 90/100। ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, दोनों को बराबर रख देंगे। तो 100 से 100 गया और 11 से इसको 1 जीरो से 1 जीरो और 11 का पहाड़ा 3 बार और 9 की और 3 की गुणा 9 या 27, X बराबर आ गया यहाँ पर 270 रुपया। तो पुस्तक का लागत मूल्य या क्रय मूल्य यहाँ पर 270 रुपया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।